कल क्या है? जी बैठो भाई, उठा देंगे हम, चिंता मत करो। बैठी बैठी बैठो, ऊपर भी बैठ जाओ। क्या है? नहीं मालूम? जी नया? ओ चलो, नया वर्ष तो कह लो। भारतवासियों का नया वर्ष। और कुछ? नवरात्रि भी शुरू जैसे पहली बार आ रही है। हर साल आती है नहीं आती? कितनी बार आती है? 2 बार। और कुछ? हैं जी? अमृत वेले की शुरुआत बेहद का 1 बज रहा है। चलो ये भी ठीक। और कुछ? असली बात नहीं बोल रहे क्या? ये देखो भैया, बहुत ही सुंदर है। हाँ, क्या बोले? ओफो, सत्य का प्रारंभ। अच्छा, पक्का? इतनी हाहाकार होने जा रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, कल्पना नहीं कर सकते। अचानक जो परिस्थितियां बनने जा रही, ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं मैं, दुनिया की नहीं। दुनिया की तो जो हालत तो होगी। अचानक ऐसी परिस्थितियां उन्होंने कभी सोचा नहीं है। अचानक होने जा रहा है। बहुत वंडरफुल खेल है। कहाँ का सतयुग है। और हाँ है, तुम्हारे 14 वर्ष की तपस्या पूरी हो रही है। पूरे 5000 दिन हो गए। 2011 से तुमने शुरुआत की थी। है? और कोई सोच भी नहीं सकता जैसी तुमने तपस्या की, सोच भी नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकते। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी हो चाहे एडवांस वाले लंगड़े हो, कल्पना भी नहीं कर सकते। 45-47 डिग्री टेम्परेचर में 3 शेड या कवेलू में रहना। अरे सोच, इनको लगता है बहुत बड़े पहाड़ हैं, थोड़ा चार्ट बना लिया, पवित्र बन गए। इनको मालूम ही नहीं है वास्तविक तपस्या होती क्या है, मालूम ही नहीं है। और तुमने 14 वर्ष एक एक दिन कभी चार्ट मिस हुआ, कभी अमृत वेला मिस हुआ? और खान पान कैसा मिला तुमको? कभी मिर्ची डली, मसाले डले? अरे ये सोच नहीं सकते तपस्या है क्या, वास्तविक तपस्या क्या है। और तुमने 14 वर्ष तपस्या की है, प्रैक्टिस की है। कुछ भी अनुभूति हो ना हो, लेकिन 14 वर्ष मायने रखता है। कभी गर्म पानी में नहाए? जब कड़ाके की सर्दी भी पड़ती थी, और रहते भी जंगल में हो, जंगल है नहीं है? शहर से 1-8 डिग्री टेम्परेचर और कम होता है, ज्यादा होता है? कम ही होता है सर्दियों में। आज तक गर्म पानी मिला कभी? उम्मीद है? बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो, जबरदस्ती तारीफ कर रहे। नहीं उम्मीद मिलेगा आगे चल के गर्म पानी? मिला? तुम्हारे पास कूलर थे, रखे रखे सड़ गए, कभी यूज किया? ऐसा नहीं कि कोई कमी थी। और जहां तपस्वी आत्मा होती है, कोई कमी होती है? जहां तपस्या हो वहां कमी हो जाए, हो नहीं सकता। कूलर रखे रखे सड़ जाए लेकिन यूज ना तो हो, सोचो। कोई कमी है आज तुम एसी लगाने में, कोई दिक्कत है तुमको? लेकिन तुम तो सोच भी नहीं सकते। और ये ब्राह्मण जिनकी दुर्गति को प्राप्त है, इनके बस का नहीं है। जो तुमने जीवन बिताया है 14 वर्ष, और आज भी तुमको कोई दिक्कत नहीं, पूरा। और जो बचा है 47 क्या 50-55 डिग्री भी हो जाए, ऐसा तुम स्वयं को कैसी हो गई तुम्हारी सेटिंग? इसको कहते हैं प्रकृति जीत। 14 वर्ष कोई कम नहीं होते। बड़े बड़े दिग्गज आ जाएं आके थोड़ी तपस्या शुरू, उनको लगे हमारे से ऊपर कोई नहीं। अरे रुक तो जाओ।
तपस्या तपस्या ही होती है। वो उसका मेहनत का फल तुमको मिलता है, वो विधाता देख रहा है। यहां किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, लेकिन जो तुमने किया है कौन देखता है? वो विधाता देखता है। और तुम्हारी प्रारब्ध फिक्स है, फिक्स। कोई तुमको घास डाले ना डाले, और कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा कि बोर्ड पे लिख के दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। स्वतः ही तुम्हारा चेहरा बताने वाला है। खुशी छुपा सकते हैं? जो हमको खुशी मिलती है वो छिपती है। वो कौन सी खुशी है जो तुमको मिलने जा रही है? बोलो, वो क्या कमी है तुमको? फिर ऐसी कौन सी खुशी है जो तुमको मिलने जा रही है? एकाग्रता, निसंकल्प अवस्था तुम्हारी खुशी। ये नहीं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जाएं, बड़े बड़े तुम्हारे महल बन जाएं, बड़े बड़े एसी लग जाएं। तुम तो थूक मारते हो ऐसे जीवन को। क्या है? तपस्वी ऐसे जीवन को थूक मारते हैं। जो ब्राह्मण बने हुए हैं, जिनके पास बहुत सब सुविधाएं हैं, साधन हैं, अमृत वेले कर रहे हैं, लगे हैं, वो तो ढर्रा भी नहीं है। उनको तो मालूम ही नहीं तपस्या होती क्या है। और तुमने जीवन जिया है, अभी भी जी रहे हो। इसलिए सबसे जास्ती खुशी हमको मालूम है कब होती थी? मई मास में। कहते हैं जब रोहिणी नक्षत्र होता है तो टेम्परेचर कितना होता है, आपको तो ये मालूम ही नहीं। लेकिन हम तो देखते थे 45 तो कम से कम होता ही है, 45, 46, 47 तक भी जाता है। और तुमको कभी ऐसा लगा ही नहीं, हमको देखने में ही नहीं आया कभी कि तुम्हारी कोई मजबूरी है। कोई कमी कभी भी नहीं थी यज्ञ में, कभी भी नहीं थी। कह रहा हूं, कूलर रखे रखे अगर सड़ जाएं, एक दिन भी उनका प्रयोग ना किया जाए, बड़े बड़े थे या छोटे छोटे थे, आराम से लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे? तो रखे रखे सड़े या एक दिन भी यूज हुआ, इसको कहते हैं तपस्या। अपने जीवन को तपाना, ऐसी प्रारब्ध नहीं बनती है। और भगवान देखता है जिस हकीकत में तुम रहे हो 14 वर्ष, जो 14 वर्ष तुमने मेहनत की है, वो विधाता देखता है। साधारण बात नहीं है। अगर लौकिक दुनिया में कोई निस्वार्थ साधना करता है तो उसको उसकी भक्ति का फल मिलता नहीं मिलता? भावना का फल मिलता नहीं मिलता? और तुम्हारी भावना क्या है? तुमको तो कोई सिद्धि भी नहीं चाहिए, तुम्हारे कोई बड़े बड़े सेंटर हो जाए, तुमको कोई जोनल इंचार्ज बनना है, तुम तो ऐसे, तुम्हारी मन बुद्धि धक्के खाती ही नहीं। कहते हैं आदि में क्या हुई थी? अंडरग्राउंड तपस्या। अरे काहे की अंडरग्राउंड तपस्या? तुम रहे हो अंडरग्राउंड। कभी कोई तुमने आज तक समाचार सुना बाहर का? मालूम है समाचार होते क्या है? सोचो आप, जिनको बाहर से कोई लेना देना ही नहीं, एकदम पर्दे के अंदर, बाहर क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है मालूम ही नहीं। एक अपनी दुनिया की मस्ती है। एक ही मस्ती है। कौन सी मस्ती है? बस क्या बनना है? आत्मा बनना है, बाप समान बनना है। बहुत सुंदर अपने जीवन में धारणा लानी है, क्योंकि भगवान एक ही बार मिला है। सोचो आप, कल्पना करके देखो। ब्राह्मण कल्पना नहीं कर सकते। बहुत अच्छी सुविधाएं मिल जाएं तुमको, अच्छे अच्छे साधन मिल जाएं, तपस्या हो नहीं सकती। कायदा ही नहीं है, कायदा ही नहीं है। हाँ, तुम प्रैक्टिस करते हो, अमृत वेला उठ सकते हो, ठीक है, वो बात अलग है। ऐसे तो लाखों ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन वो तपस्या नहीं हो सकती जिसको भगवान तपस्या मानता है। स्वयं को तपाना, प्रकृति जीत बनना, 5 विकारों को जीतना कोई मासी का घर नहीं है। सभी को लगता है कि हम बहुत बड़े दिग्गज हैं, बहुत बड़े महारथी हैं। इसलिए कहा कि अभी 10 साल लगेंगे समझ आने के लिए। सोचो आप, ये उनकी बात है जो बहुत अच्छे पुरुषार्थ करने के लिए एक टांग पे खड़े हो रहे हैं। उनको अभी 10 साल लगेंगे कि धैर्यता क्या होती है, जमदे जामदे नहीं होता।
और वो भी तब अगर वो प्रकृति जीत बनने की मेहनत करते हैं, तब अगर वो जीव को अगर काट के फेंक देते हैं, तब अगर उनको अपनी तरह का कोई अहंकार नहीं रहता, तब जाके 10 साल तो आंख बंद कर लेनी चाहिए, नहीं तो उनको लगे कोई 27 में लॉटरी लग जाएगी, तो 21 में लॉटरी लग जाएगी, सप्लीमेंट्री आ जाएगी, तो 34 में लग जाएगी। अरे अरे करो तो, दिखाओ तो तुम कौन से खेत की मूली हो। कितनी तरह की मूली होती है, कितने तरह के खेत होते हैं? 8-9 तरह के खेत तो है, कौन से खेत की मूली हो, तो अपने संस्कार से दिखाओ तो। तुम्हारे तो वाइब्रेशन दूर से पढ़ ले, किस खेत की मूली हो। कहाँ देवी देवता धर्म के आज, और कहाँ और धर्म के मूल्य 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 क्या मूली एक कहावत होती है, कहते कौन से खेत की मूली है भाई, कौन से खेत का मुल्ला है भाई। नहीं, कहावत है, ऐसा बुरा मानने की बात है, यहाँ तो कोई बुरा मानता ही, बहुत अच्छी आत्माएं हैं सबके सब। लेकिन ध्यान रखना, तपस्या तपस्या ही होती है, ऐसे खुश नहीं हो जाना कि तुम बहुत कुछ कर रहे हो। बहुत इंटरनल मामला है, बहुत अंदर का मामला है। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम सदा ही साक्षी है। जिसको देना है, जिसको सजाना है, सदा ही साक्षी है। उठिए क्या है वो, सदा ही साक्षी है। अगर तुम बहुत मेहनत करते हो अपने लिए, ऐसा नहीं कि भगवान खुश हो गया तो कोई कृपा आशीर्वाद कर दे, भक्ति मार्ग टोटली मुर्दाबाद होने वाला है। भक्ति मार्ग दूर दूर तक रहेगा ही नहीं। इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं है, जो बहुत मान लो बहुत अच्छा तुमको ज्ञान हो गया, बहुत अच्छी रिसर्च होगी, कोई दरकार नहीं इसकी, एकदम फेल। ज्ञान की ना कभी जरूरत थी और ना कभी जरूरत है। सही स्थिति के लिए कोई ज्ञान की जरूरत है? तुम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाओ, बहुत बड़ा तुम्हारा मंथन हो जाए, इससे हो क्या रहा है? कोई निर्विकारी बन जाएंगे क्या? कोई बहुत प्योरिटी की पावर बढ़ जाएगी क्या? कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना किससे है? हैं जी, याद याद है मुख्य से, उसमें भी ज्वाला स्वरूप अवस्था, निसंकल्प अवस्था, ये है मुख्य। ज्ञान का कोई रोल नहीं, तुम्हारी स्वयं स्थिति के लिए ज्ञान का कोई रोल नहीं। तो तुम बहुत अच्छे ज्ञानी बन जाओ, खुश कर सकते हो, हाँ बहुत तुमको ज्ञान है, तुम्हारी बुद्धि में बहुत ज्ञान बैठ गया, उसे हो क्या रहा है बताओ? क्या जीवन का परिवर्तन होता है? सुना कभी बहुत बड़ा ज्ञानी हो, घंटों को कोर्स करवाता हो, उसका जीवन का परिवर्तन हो गया हो? कभी सुना है? पॉकेट में बुद्धू मत बनो। कहाँ आ जाओ, कौन सी लाइन पे आ जाओ? हैं क्या चाहिए? कौन सी मेहनत चाहिए? याद की मेहनत। योग बल, बल बन जाए तुम्हारी याद। ये 5, 10, 15 सेकंड निसंकल्प, ये होता है बल, ये इकट्ठा होता है। सोचो, कल्पना करके देखो, 2011 में माउंट आबू में अव्यक्त वाणी चलती है, 24 ट्रैफिक कंट्रोल का इशारा मिलता है, तुम्हारा कभी एक दिन भी मिस हुआ? तब से सोचो, एक दिन भी मिस नहीं हो, जबकि उनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनके लिए थे ही नहीं वो बातें, और तुम्हारा एक दिन भी 2011 से आज तक मिस नहीं हुआ। सोचो आप, अमृत वेले तुम्हारा गीत कौन सा बोलता है? अमृत वेला शुद्ध पवन मेरे लाडलो जागो कितने बजे बोल जाता है? 2 बजे। 14 साल से 2 बजे ही बोल रहा है? अरे तुम्हारी रूपरेखा को क्या जाने कोई। पर्दे के अंदर ही रहे हो, कभी पर्दे के बाहर गए हो? कभी इच्छा नहीं हुई देखे तो संसार कैसा होता है? कभी इच्छा नहीं हुई? तुम्हारे लिए संसार मरा हुआ ही था। जिनके लिए संसार मरा हुआ, संसार को क्या देखना? बाबा क्या बोलते हैं, अरे ये दीपावली तो तुम छत पे चढ़ के देखोगे, क्या बोलते हैं? तुम्हारे लिए थोड़ी है, तुम्हारी तो रोज दीपावली, रोज
तुम तो थूक मारते हो इनका जो जीवन है। ऐसा जीवन क्यों? ये एक ही बार 5000 वर्ष में क्या मिला तुमको? चांस मिला है। बार बार मिलेगा चांस? जो तुमको 5000 वर्ष में चांस मिला है, तुम इसको गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि फिर चांस मिलने वाला नहीं है। और जो पार्ट तुम्हारा प्ले हो गया 5000 वर्ष के बाद ही, या खंडित या फिर तो तुमने सुंदर पार्ट प्ले किया है, ऐसा का ऐसा ही प्ले होने वाला है। ये सबसे सुखदाई क्या है? एक सुंदर हकीकत है। इसे तुम तो थूक मारते हो उनका जो जीवन है। कहलाते ब्राह्मण है, लेकिन त्याग दूर दूर तक झलकता नहीं, और दुनिया को बताते हैं विनाश सामने खड़ा है। अगर विनाश सामने खड़ा है तो इनका जीवन कैसा होना चाहिए, लेकिन कहीं से वैराग नजर नहीं आता। इसलिए तुम्हारी हकीकत है, और तुमको कोई लेना देना भी नहीं है। ना ब्राह्मणों से लेना देना है, कल मुए आज मरे। ना एडवांस पार्टी के लंगड़ों से के लेना, तुम तो शक्ल भी नहीं देखते ऐसों की। तुम अपनी दुनिया में क्या हो? मस्त हो। भगवान मिला है, बस भगवान से सुंदर सुंदर अनुभूतियां करनी है। एकाग्रता इतनी बड़ी अगर साइंस है, तो साइंस की जो अनुभूति है, एकाग्रता की जो अनुभूति है, निसंकल्प अवस्था की जो अनुभूति है, उसके अंदर कितना कुछ रंगत होगी। तुम्हारी तो चाल ही अलग हो गई। है उनके जैसी चाल है? तुम्हारी चाल में भी क्या समाई हुई है? कोई चाल समाई हुई है, कुछ रहस्य है। इसलिए कोई मासी का घर नहीं है अपने पार्ट छांट लेना कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। थोड़ा सा दिखा तो दो, 10-15 साल बहुत बड़े हो तो है। कम से कम वो परिवार तो तुमको स्वीकार ले जहां तुम रह रहे हो। तुम्हारा ऐसा वाइब्रेशन तो देख ले, तुम्हारे त्याग का वाइब्रेशन देख ले, तुम्हारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तपस्या का वाइब्रेशन देख ले, तुम्हारी सोच का वाइब्रेशन देख लें। और ब्राह्मणों की बात छोड़ो, जहां तुम रहते हो वहां से तो सर्टिफिकेट ले लो। इसलिए कभी भी हमारा वाइब्रेशन गुप्त नहीं रहता, ध्यान रखना है, बहुत सूक्ष्म होता है। अभी तो जितना जितना ट्रांसपेरेंट बनते जाते हैं, मधुबन भी क्या हो जाता है? शीश महल बन जाता है। इधर तुम्हारा नाटकपन और उधर वैसे के वैसे ही क्या होता है? तो अपन के भी साक्षात्कार हो जाते हैं शक्तियों को, इनकी क्या दशा है? वाइब्रेशन तो तुम्हारा कैच होता ही रहता है, इसलिए छुप नहीं सकता। क्या होने वाला है? सब कुछ सामने आने वाला है। इसलिए बड़ा नहीं, बहुत बड़ा दिन है कल। ऐसे भक्ति मार्ग जैसा नहीं, वो तो हर साल आता है, क्या बड़ी बात है? हर साल क्या नया वर्ष नहीं आता क्या? उनके लिए हो सके ज्योतिष वाले जबरदस्ती मारते रहे मुंह के बक्के, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है पता नहीं क्या हो जाएगा। उनकी बातों से हमको कोई लेना देना भी नहीं। हम तो अपनी मस्ती में मस्त है, हमको अपने जीवन का आनंद लेना है, क्योंकि भगवान मिला है। और ये भगवान 5000 वर्ष में एक ही बार आता है, और फिर हम खाली रह जाएं और श्रेष्ठ अनुभूति ना कर पाए, तो जीवन का क्या मजा हुआ? क्या अर्थ रहा जीवन का? लाखों ब्राह्मण हैं, लाखों ब्राह्मण बहुत से हैं, बहुत अच्छी पवित्रता की बात, बहुत अच्छे पवित्र हैं, लेकिन अगर जीवन में कोई अनुभूति नहीं है, विशेष त्याग नहीं है, ऐसे तो संसार में भी पवित्र रहते हैं, क्या बड़ी बात है। लेकिन जीवन में अनुभव होना चाहिए, जीवन में त्याग होना चाहिए, ऐसा त्याग जो दूसरे तुम्हारा सैंपल तुमको, उदाहरण तुम्हारा बताए। इसलिए कहते हैं त्याग ही तपस्या है। तपस्या कुछ अलग से नहीं है। जितना तुम्हारा त्याग बढ़ता है, भगवान अपनी तरफ तुमको खींचता है। इसलिए कहते हैं कि त्याग ही तपस्या है, अलग से नहीं। जितना तुम्हारा त्याग बढ़ता है, उतनी तुम्हारी प्रैक्टिस सहज होती है। असंभव तुम्हारे लिए संभव होने लगता है, सबके लिए नहीं। जितना जिसका गुप्त त्याग है, वो त्याग भी दिखाया नहीं जा सकता। जो त्याग तुम्हारा दिख रहा है वो त्याग नहीं है, त्याग भी गुप्त होता है। जितना सूक्ष्म है तुम्हारे त्याग की रूपरेखा, उतना ही
तुम ही महसूस करते हो, महसूस करोगे, करते हो और करोगे। ऐसे भगवान की मदद मिलती है। इसलिए ना तो तुम्हारा दिखावे का त्याग है, ना तुम्हारी तपस्या दिखावे की है, ना तुम्हारा ज्ञान दिखावे का है, ना ही तुम्हारे लिए कोई ऐसी रूपरेखा है कि सेवा करनी है तुम। अरे अपनी सेवा होगी तो संसार की सेवा हो गई। क्या कहते हैं बाबा? है अपनी ही सेवा न हुई। अव्यक्तवाणी में तो बड़े बड़े प्रोग्राम किए, लाखों खर्च किया, वो बहुत बड़ा समाचार सुनाया बाप दादा को। बोले वो तो ठीक है, यही शब्द बोले नहीं बोले, माना जो तुम समाचार सुनाते वो तो ठीक है, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन तुम अपना समाचार सुनाओ, अपनी स्वयं स्थिति का समाचार सुनाओ। वो सुनने के लिए बाप दादा ललायत थे। सोचो अव्यक्त रूप में कि कोई अपनी अनुभूति का समाचार सुनाए। ये बड़े बड़े प्रोग्राम किए, ये किया वो किया, बोले वो तो ठीक है। अक्सर अव्यक्तवाणी में आता है, सोचो जब भी बड़े बड़े प्रोग्राम का जिक्र करते हैं। इसलिए भगवान के लिए कोई वैल्यू है? ठीक है, एक मैसेज मिलना है, एक मैसेज देने के लिए निमित्त बने हैं, जानता है अपना अपना पार्ट है, वो ठीक है। लेकिन भगवान इसलिए नहीं आया था कि केवल दुनिया में ढिंडोरा पीटना है, कोई नाम वाला हो जाएगा। अरे क्या नाम वाला हो गया है? तुमने मान लो विश्व में सेंटर खोल भी ले पूरे वर्ल्ड में, तो कौन सा पूरा विश्व मान गया कि भगवान आया हुआ है? कौन सा तुमने ऐसा चमत्कार दिखा दिया है कि भगवान को प्रत्यक्ष कर दिया? हाँ, भगवान है तो केवल ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे ही है। जबरदस्ती अपनी दशाएं तो देखें, वर्तमान समय इनकी क्या दशा है, कैसे चौथी अवस्था में है, ये तो बेचारी खुद ही जानती हूँ। तो कितना बड़ा धोखा हो गया। त्याग तो बहुत बड़ा किया, छोटा किया क्या? घर बार छोड़ना, समर्पित होना कोई छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। लेकिन करना क्या था और किया क्या? सेवा की भगवान की, ऐसा नहीं है, उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन स्वयं स्थिति को छोड़ के अगर सेवा की तो आज क्या हालत है उनकी। और अभी उनको उम्मीद भी नहीं है कि हमारा उत्थान हो सकता है। अब तो बस यही है, शरीर छोड़े, अब जो हो गया ठीक है। तो आप बहुत वंडरफुल खेल है। बहुत क्या है ये, बहुत वंडरफुल खेल है। इसलिए ये हमेशा याद रहना चाहिए कि भगवान 5000 वर्ष में एक ही बार आता है। पश्चाताप नहीं, ब्राह्मण पश्चाताप करने वाले नहीं है। क्या बताया मुरली में? तुम तो खून के आंसू बहाओगे। दुनिया वाले पश्चाताप करेंगे कि आपने हमको इतना बताया। अक्सर आप बोलते थे विनाश होने वाला है, भगवान आया हुआ है, और हमने आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, इधर सुन के इधर से निकाल दिया। तो वो करेंगे पश्चाताप कि हमको निश्चय ही नहीं हो पाया कि भगवान आया हुआ है। आपको निश्चय था, और जिनको निश्चय था, जिन्होंने दूसरों को बताया भगवान आया हुआ है, वो भी खाली हाथ रह जाएं। तो सोचा इससे बड़ा, इसलिए इनको बोला है खून के आंसू। क्योंकि तुमको मालूम था, तुम सब कुछ जानते थे, लेकिन तुम्हारा त्याग वैसा नहीं था जैसा भगवान चाहता था। इसलिए तुम जबरदस्ती खुश होते रहे, भगवान मिला भगवान मिला, कोई तुम्हारे से लेना देना ही नहीं था दूर दूर तक। इसलिए अभी जो सीन सामने आने वाली है, वो बहुत कड़ी सीन है ब्राह्मणों के लिए, बहुत कड़ी, कड़ी नहीं बहुत कड़ी। एक एक का पेपर होने जा रहा है, बहुत बड़ा पेपर। उसका ऐसा नहीं है स्वयं स्थिति में टिक जाएंगे, ये तो जो जो हिसाब किताब हैं वो हिसाब किताब अब सजाओं से चुकतू होने जा रहे हैं, बीमारियों से चिपटू होने जा रहे हैं, इविल सोल से चिपटू होने जा रहे हैं। इविल सोल, सोचो जलूस निकलवा देगी। कितनी डिससर्विस होती है किसी में इविल सोल घुस जाए। तो सोचो इतनी तपस्वी आत्माएं तांत्रिकों को बुला के झड़वाएं खुद को, या तांत्रिकों के यहां जाएं, सोचो कितनी बड़ी डिससर्विस है, कितनी बड़ी डिससर्विस है। अगर आप में कोई सोल घुस के तांडव करे और आप बाहर से तांत्रिकों को बुलाएं, तो कहां के भगवान के बच्चे हैं ये? इनको कहेंगे भगवान के बच्चे। और ये बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। इसलिए बहुत भाग्यशाली हो, जितनी तुम याद की मेहनत करते हो। तुम्हारा टारगेट छोटा नहीं है। क्या लक्ष्य है तुम्हारा?
बोलो। वापसमान क्या है? वापसमान निसंकल्प। और क्या लक्ष्य है तुम्हारा? हैं जी? अभोक्ता। और क्या लक्ष्य है तुम्हारा? गायन क्या है तुम्हारा? ज्योति जो समाना। और मुरलियों के हिसाब से कुछ है? 16 कला संपूर्ण लक्ष्य है तुम्हारा। फिर यहां क्यों बैठे हैं? 16 कला संपूर्ण को तो यहां धक्के खाने की दरकार ही नहीं। ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे धक्के खाओ, शरीर छोड़ो और 16 कला संपूर्ण बनो। अगर आपका लक्ष्य 16 कला संपूर्ण बनना है तो क्यों यहां टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ब्रह्मा कुमारी आश्रम वाले 16 कला संपूर्ण नहीं बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, मरेंगे, शरीर छोड़ के जाएंगे और 9 लाख में ब्रह्मा बाबा 16 कला संपूर्ण बनेंगे नहीं बनेंगे? अगर तुम्हारा लक्ष्य ये है तो फिर यहां क्यों टाइम वेस्ट करना? ये लक्ष्य तुम्हारा हो नहीं सकता। क्या लक्ष्य है तुम्हारा? कलातीत अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों के पार सुख क्या होता है? कल्पना करके देखो, इंद्रियों के पार सुख क्या होता है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। आत्मा का सुख क्या होता है? निसंकल्प अवस्था का सुख क्या होता है? साइलेंस का सुख क्या होता है? गीतों का सुख हमको मालूम है। कितना आनंद देते हैं गीत है? सोचो, वो बाबा कहते हैं ना गीत सुनना है ना सुनाना है, क्योंकि ये मृत्यु है तुम्हारी। है क्या है इसमें? टोटली मृत्यु है, शरीर छोड़ना है, कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी याद से इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए मुरली के महावाक्य क्या है? ना गीत सुनना है ना गाना है, तो साइलेंस में जाना है। साइलेंस से क्या होने वाली है? साइंस के ऊपर जीत। तो कितने बड़े साइंटिस्ट बनते हो, कल्पना करके देखो। कितना चमत्कार दिखा रही है साइंस। कोई साधारण बात है कि आज जो साइंस है कितना बड़ा चमत्कार दिखा रही है दुनिया को। तो तुम्हारा कैसा चमत्कार होगा कि साइंस झुक जाए। कल्पना करके देखो। कुछ ऐसे ब्राह्मण भी तो होंगे। 100 वर्ष संगम युग का होने जा रहा है, 36-37 समाप्त, और एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं दिखा कि साइंस को झुका ले। साइंटिस्ट उनको अपने जो इंस्ट्रूमेंट है उससे चेक करे, मुंह के बक्के लगाने से नहीं। उनके अपनी तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं। वो तुम्हारा ऑरा भी देख सकते हैं। वो तुम्हारे साइलेंस की पावर को भी देख सकते हैं। कितने संकल्प चले तुम्हारे, पूरी रीडिंग बता सकते हैं। आज तक एक आध ब्रह्मा कुमार ऐसा हुआ जो साइंस को चैलेंज करे। और टारगेट क्या दिया तुमको? साइलेंस बल से साइंस को जीतना। क्योंकि साइंस का आधार भी क्या है? साइलेंस। लेकिन उसमें भगवान की श्रीमत नहीं है। इसलिए दिया तो उन्होंने सुख, लेकिन उसमें नूंद कौन सी हो गई? दुख की नूंद हो गई। और भगवान की श्रीमत से जो तुम साइलेंस में टिकने का अभ्यास करते हो, यह है बड़ी तेवड़ी साइंस। ऐसा मुरली में बोला है। तुम्हारी याद क्या है? एक है ज्ञान, एक है विज्ञान। याद क्या है? विज्ञान। यह है विशेष ज्ञान, यह है अनुभूति का ज्ञान, यह तो निराकारी स्टेज में टिकने का ज्ञान। इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान जो तुमको समझ मिली है, अपना चरित्र, तुम्हारा अपना जीवन बहुत सुंदर हो जाए। जो पिछला जो भी तुम्हारे स्वभाव संस्कार हैं उनको खत्म करने की युक्तियां, इससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं है। ज्ञान और विज्ञान, तो इसमें बड़ा कौन है? विज्ञान। इसलिए बाबा ने कहा साइलेंस बल से साइंस को जीतना। ये निसंकल्प अवस्था जो असंभव है, असंभव, इसी में ही चमत्कार है। और ऐसी ही कोई सब्जेक्ट होनी चाहिए जो सबके लिए सहज ना हो। पूरे विश्व में कंपटीशन हो। कैसी सब्जेक्ट होनी चाहिए? वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन है। ये अक्सर आपको याद दिलाते हैं। ये कंपटीशन क्या है? वर्ल्ड लेवल पे है। पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, भगवान का मिशन है। तो उनका ब्रह्मा कुमारी का मिशन नहीं है, ये भगवान का मिशन है। दादा लेखराज तो निमित्त बने।
लेकिन मिशन किसका है ये? उस परमात्मा का मिशन है। उस मिशन में लाखों ब्राह्मण है जो अपना पवित्र जीवन बना के क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। आज की डेट में जो सुंदर धारणाएं ब्रह्मा कुमारी के पास है, संसार में किसी धर्म में नहीं है। किसी के हाथ का ना खाना, लहसुन प्याज ना खाना, पवित्र जीवन बिताना, ऐसी श्रेष्ठ धारणाएं पूरे वर्ल्ड में नंबरवार जरूर हैं, तो भी जितनी तादाद ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे जो धारणाएं करने की है, संसार में कोई धर्म ऐसा मिल नहीं सकता। चैलेंज है ये। अगर ये भगवान का मिशन नहीं होता ना, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हटा देते, जैसे आत्मा सो परमात्मा नहीं है, शिव और शंकर एक नहीं है, पवित्रता का टॉपिक और ढेर सारे टॉपिक है जिस वजह से दुनिया आना ही पसंद नहीं करती। लेकिन कोई परवाह नहीं, भगवान ने बोला जो मैं बता रहा हूं वैसे का वैसा बताना है, तो भी लाखों फॉलो कर रहे हैं, लाखों। कोई समझौता नहीं किया भगवान ने किसी मुरली में। सोचो, धारणाएं करनी है तो करनी है, और उसके बावजूद लाखों ब्राह्मण हैं आज। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ये भगवान का मिशन है, भगवान कार्य कर रहा है, इसलिए कोई मासी का घर नहीं है। स्वयं का परिवर्तन, स्वयं का संस्कारों का परिवर्तन, हमारी जटिलता का परिवर्तन, जो आपका जटिल स्वभाव संस्कार है उसका परिवर्तन इतना आसान नहीं है। सालों साल लगते हैं, और वो तब बहुत अच्छी, अगर तुमने तपस्या की बहुत अच्छी, तब वो संस्कार पहले ढीले पड़ते हैं, फिर तुम्हारी ज्वाला स्वरूप अवस्था से वो भस्म होते हैं। सोचो, पहले ढीले पड़ते हैं। नहीं तो जो संस्कार नहीं थे वो देखने में आने लगे तुम्हारे में। सोचो, याद तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, मालूम पड़ा ये गंदे से संस्कार अचानक कैसे घुसने लगे। इसलिए भगवान सदा साक्षी है, भक्ति मार्ग के संस्कार कम से कम खत्म हो जाने चाहिए। कि तुम्हारी कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है और तुमने बहुत अच्छे अमृत वेला कर रहे हो, अब तो तुम बहुत बड़ा त्याग बढ़ गया। ठीक है, ये तो एक माहौल में तुमको जीना पड़ रहा है, लेकिन अंदर से अपनी चेकिंग करें। जिस माहौल में तुमको जीना पड़ रहा है, कितना तुमको अंदर से खुशी होती है, तुम्हारी मजबूरी है। क्योंकि अगर रिसर्च सेंटर है तो रिसर्च सेंटर की तो अपनी ही रूपरेखा होगी ना। मजबूरी से चलना, तो फिर तुम्हारे लिए कहते हैं विमान खड़े हैं। अगर तुम मजबूरी से चलते हो तो कैसे हैं, ये बेहद के विमान है नहीं है। और खुशी से चलना, अरे हमको इसी जन्म में जो अनुभूति करनी है, और छोड़ो किसने देखे हैं, आने वाले 21 जन्म कोई समझदार अगर तुम हो तो फालतू बातें ही हैं ये। अरे तुम्हारा यही जन्म नहीं सुधरा तो काहे का 21 जन्म? समझदारी क्या है? ये जन्म सुधरे, ऐसे मुंह के बक्के लगाती लगाती दीदी दादे सब चले गए, हॉस्पिटल में भोग भोग गए अधिकांश, महिमा हो रही है भक्ति मार्ग की तरह, लेकिन जो अव्यक्तवाणी है, जो मुरलियों में जो जो बोला है आज तक कहीं दिखा, दूर दूर तक दिखा, और संगम युग खत्म होने जा रहा है। इसलिए स्वयं के लिए अगर तुम कर रहे हो, किसके लिए? तो भगवान बैठा है विश्व के कल्याण के लिए। ऐसा नहीं कि हमको विश्व का कल्याण करना है, अपना कल्याण कर लो तो सब कुछ हो गया। स्वयं की सेटिस्फेक्शन, क्या लक्ष्य है हमारा? अगर खुद ही संतुष्ट नहीं हुए तो काहे की प्रारब्ध भाई। जैसे मिस्ट्री है भविष्य सब कुछ, ध्यान रखना। अगर एक दो भी जान जाएं भगवान के रहस्य को तो ये मिस्ट्री रहेगी क्या? पूरा मिस्ट्री है। ये जितने भी शरीर छोड़ के जा रहे हैं, कहां किस रूप से जन्म ले रहे हैं, पूरा मिस्ट्री बनी हुई है। वो केवल खेल पाल है। वतन में जो उनको इमर्ज कर ले बुला लेते हैं, उठिए, वो क्या है? पूरा खेल पाल, वो हकीकत नहीं है। जो इमर्ज किया जाता है वो तो जन्म लेके अपने बच्चे के रूप में अपने हिसाब से लगे हुए हैं। हाँ, ये है ब्राह्मण पने के संस्कार लेके गए हैं तो निश्चित रूप से वो संस्कार तो उनके हैं जहां भी होंगे। बाकी ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी तोप बन के गए, वतन में चले गए, बहुत बड़ा कार्य करेंगे। ये सब क्या है? ये टोटली भक्ति मार्ग। हाँ, जो जो तो अपनी तरह के उन्होंने संस्कार धारण किए हैं वो अपनी प्रॉपर्टी अपने साथ लेके गए।
मिस्ट्री। इसलिए क्या है इस ज्ञान की हकीकत? हाँ, स्वयं की सेटिस्फेक्शन और कुछ नहीं है। बहुत बड़ी राजाई आने वाली है, जन्म जन्म राजा बनोगे। अरे यहां जब तुम अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर राज करते हो, जो तुमको खुशी होती है, एकाग्रता जो दुनिया में असंभव है, वो जो तुम्हारे लिए संभव होता है, सहज होता है, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी? इसलिए टोटली भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है। अगर तुमको बहुत बड़ी बादशाही दिख रही है कि हम बहुत बड़े बादशाह बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, मरो। हकीकत को जानो, हकीकत को जानो। हकीकत बस यही है, जो तुम मेहनत कर रहे हो, जो तुम त्याग कर रहे हो, जो तुम तपस्या कर रहे हो, अगर भक्ति मार्ग में उसका फल श्रेष्ठ होता है तो तुमको फल क्यों नहीं मिलेगा? भक्ति मार्ग में तपस्या करते नहीं करते? नहीं करते तो उनकी भावना का फल मिलता नहीं मिलता? तुमको तो भगवान की पहचान है। भगवान इस धरा पे आ चुका है। 100 वर्ष का संगम युग, तो ये लास्ट समय है। बहुत बड़ा परिवर्तन सामने खड़ा है और बहुत कठिन समय है अभी जो आ रहा है, कठिन से कठिन समय है। वो जो समय निकल गया भूल जाओ, अभी जो आने वाला समय है बहुत नष्टो मोहा होने का समय है। ये देह भी तुम्हारी नहीं है। अगर देहधारी में बुद्धि तुम्हारी लगी हुई है तो वो यात्रा में हो ही नहीं। भूल जाओ, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। जब तुम्हारी देह ही तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हारे बुद्धि लगी है देह में, लौकिक में, अलौकिक इधर उधर फंसी है, तुम यात्रा में भी हो ही नहीं, दूर दूर तक नहीं। इसलिए केवल यहां तुम धीरे धीरे भक्ति मार्ग तुम्हारा खत्म होगा। और जिसका जितना भक्ति मार्ग खत्म हो रहा है, बस वो सेटिस्फेक्शन, बस और कुछ नहीं। स्वयं सेटिस्फाई होता जाएगा, स्वयं आनंद लेता जाएगा। और जितना वो आनंद लेगा, क्या करेगा? वो मास्टर टाइटल मिल जाएगा। जितना शांति में टिकेगा, मास्टर। सुख में, सुख की अनुभूति गया, मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर शांति का सागर, मास्टर आनंद का सागर, मास्टर सुख का सागर, प्रेम का सागर। मास्टर माना प्रैक्टिकल। इससे बड़ी प्रारब्ध क्या होगी बताओ? जब ये पूरी दुनिया नरक बन रही है, उस नरक में हमारा व्यक्तित्व अलग ही हो, संसार से हटके हो, इससे बड़ी प्रारब्ध क्या होगी? और वो ऐसे समय जबकि पूरी दुनिया बारूद के ऊपर है, विस्फोट होने जा रहे हैं, जो साइंटिस्ट बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस दुनिया की सेफ्टी का कोई आधार उनके पास नहीं है। जो ये हीट बढ़ रही है, जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, इस गर्मी की वजह से जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो पृथ्वी के अंदर जो चेंज आ रहा है, जो कुछ भी अभी होने जा रहा है, कोई समाधान इनके पास नहीं है। जब तक ये पॉपुलेशन है तब तक कोई समाधान इनके पास नहीं है। सोचो आप, सबसे बड़ा वर्तमान समय कारण पॉपुलेशन। तो ये जो आपका ग्रह है, उपग्रह, तो क्या होगा इस पे? इतनी बड़ी पॉपुलेशन से अगर ये नरक बना जा रहा है, साइंटिस्ट के पास भी कोई उपाय नहीं है। हाँ, ये बात अलग, भगवान ने तुमको ये सच्चाई बता दी कि परम धाम क्या हो जाता है कलयुग के अंत में? खाली हो जाता है। बताया नहीं बताया? बोला ना बाबा ने, कलयुग के अंत में परम धाम खाली हो जाता है। तो परम धाम खाली हो गया, है ना? पॉपुलेशन बढ़ गई, जो भी बढ़ रही है। तो जितनी परम धाम में आत्माएं थी, एक बार तो सबको नीचे आना है। और नीचे आने के बाद ये बहुत कमजोर आत्माएं हैं। ये जितने भी ये 60, 70, 80 वर्ष में जो पॉपुलेशन बढ़ी है, इनसे जास्ती कमजोर कोई हो नहीं सकता। इन्हीं की वजह से जो अभी दुर्दशा समाज की हो गई है, ये सबसे बड़ा कारण है कि परम धाम से सबसे कमजोर आत्माएं उतरनी शुरू हुई। तो उनकी अपनी तरह की कमजोरी है, जिसे एकदम वायुमंडल कैसा हो गया? सोचो, 5000 वर्ष, कम से कम हिस्ट्री 2500 वर्ष, ये वायुमंडल जो अब हो गया, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। युद्ध हुए हैं राजाओं के, वो बात अलग, लेकिन जो अभी वायुमंडल हुआ है पूरे विश्व का, ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं। क्योंकि वो गलीच आत्माएं नीचे उतरी। अव्यक्तमणि बोला है
ये तो जैसे कि कीड़े मकोड़े हैं। अच्छा, अगर वो बोले कि ये प्लेनेट जो है रहने के काबिल ही नहीं रहा, साइंटिस्ट वो अपने हिसाब से ढूंढ रहे हैं, जो बड़े बड़े अरब खरबपति हैं उनके पैसे का यूज करके इनको कहीं अलग बसा दिया जाए, अपनी बुद्धि चला रहे हैं। लेकिन भगवान का मिशन क्या होगा अभी? ऐसी निराकारी स्टेज छोड़ो, झूठ के खाइए, स्प्रे करो। हाँ, क्या होगा अभी? कुछ नहीं होगा। अरे दुनिया से पूछ लो, वो बता देंगे क्या होने वाला है। बहुत बड़ा परिवर्तन, विनाश मत बोलो। बाबा कहते हैं मुरली में, संपूर्ण विनाश कभी होता नहीं, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। कल्पना करके देखो, 2500 वर्ष पीछे चले जाओ, अगर मुरली को मानते हो तो। जब त्रेता से द्वापर में आए, अर्ध विनाश हो गया था। कितनी आत्माएं खत्म हो गई थी? 50%। 8-10 करोड़ की पॉपुलेशन थी, 50% अर्ध विनाश था। और अभी उस दृष्टि से ये संपूर्ण विनाश है, उस दृष्टि से। बाकी सृष्टि का कभी विनाश होता नहीं, कभी नहीं होता। हाँ, एक नई सृष्टि की छोटी सी जो स्थापना होगी, ऐसा नहीं है कि तुरंत वो 9 लाख की हो जाएगी। इसलिए मुरली ने बोला है, जब नई दुनिया होती तुम्हारा एक छोटा सा गांव होता है, मुरली के महावाक्य हैं। फिर 50-60 गांव भी बताया, सतयुग होगा तो कितने गांव होंगे? 50-60 गांव होंगे। ये मुरली के महावाक्य हैं, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अभी तो वो स्वर्ग दुनिया में कहाँ है, दिखता ही नहीं है। वो कब जाके वो दिखेगा? जब वो दिखेगा भी साइंटिस्ट को भी 100 वर्ष लगेंगे उसको डेवलप करने के लिए। सोचो, मुरली का महावाक्य है, तुम्हारी दुनिया में भी साइंस को कितने वर्ष लगेंगे? 100 वर्ष लगेंगे। जिसलिए दुनिया में भगवान ने साइंटिस्ट को यह रिसर्च के लिए बुद्धि दी है। जो सबसे खतरनाक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी जो है, सोचो, इस एटॉमिक एनर्जी के आधार से तुम्हारा पूरा कार्य चलेगा भविष्य में। अव्यक्तवाणी के महावाक्य, कल्पना करके देखो, कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, कितना बड़ा परिवर्तन, कितना नष्टो मुहा बनना है हमको, कल्पना करके देखो। इसलिए अगर त्याग तुम्हारी मजबूरी है, करना पड़ रहा है, तो कोई बहुत बड़ी प्रारब्ध नहीं है ही नहीं। एक सच्चाई है, देखना अभी आगे चल के तुमको पूरा ही दर्शन हो जाएगा, पूरा। भक्ति मार्ग में कोई नहीं जिएगा, क्योंकि उससे कुछ मिलता ही नहीं है। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। जितने भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, रिजल्ट क्या निकलती है? मुर्दाबाद। सच्चाई को जान के, सच्चाई को मान के उस सच्चाई पे चलना, ये है ज्ञान मार्ग। क्योंकि तुमको जानकारी मिल गई, सुंदर सुंदर जानकारी मिल गई, स्वयं स्थिति की जानकारी मिल गई तुमको, और उस पे चलना, ये है ज्ञानी तू आत्मा। और चल नहीं रहे हैं तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसलिए सबसे बड़ा ये ऑपरेशन कह सकते हैं, क्या होने जा रहा है? बड़े से बड़ा ऑपरेशन, जिसमें पॉपुलेशन कम होना जरूरी है। अभी कोरोना हुआ था, कोरोना लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड में हो गया था, तो सोचो परिवर्तन होने लगा था वायुमंडल। सोचो कुछ दिन के लॉकडाउन से, क्योंकि ये जो गाड़ियां चल रही हैं, जो डीजल चल रहा है, जो ये जितना चल, इससे क्या हो रहा है? प्रदूषण बढ़ रहा है। पॉपुलेशन केवल एक ही है। अगर इस सृष्टि को फिर से रिजुविनेट होना है तो क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन कम होना चाहिए। इसलिए भगवान ने संगम युग कितने का दिया? ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा। 100 वर्ष में ये नहीं कि 36-37 में जैसे बुद्धू बन रहे हैं कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। उससे क्या हो रहा है? चमत्कार से कौन सी दुनिया मान रही है कि बस देखना क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होना, कोई चमत्कार नहीं होता। वो
इतनी गुप्त है जो कुछ होना है, हवा ही नहीं लग पाती। अरे वो सात्विक आत्माएं हैं, सतो प्रधान आत्माएं, जहां वो रहेंगी वहां तो तामसी आत्मा कदम भी नहीं रख सकती कोई। सोचो, जबरदस्ती बुद्धू बन रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज तक कुछ हुआ क्या? 76 में विनाश हो जाएगा, 86 में हो जाएगा, 2000 में हो जाएगा, 18 में क्या हुआ बताओ तो? कुछ हुआ क्या आज तक? इसलिए सिवाय बुद्धू के और कुछ नहीं इनको टाइटल मिलेगा। इसलिए भगवान कोई चमत्कार करने नहीं आया, वो एक पढ़ाई पढ़ा रहा है। उस पढ़ाई को जितना तुमने जीवन में धारण किया है, ये है राजयोग, नहीं तो मृत्यु। जो तुमने संस्कार धारण किए उसमें भी सबसे कंडीशन ये, जो तुमने संस्कार धारण किए कल यही तुम्हारे पास साथ जा रहे हैं। बस तुम्हारा अगर शरीर छूट जाता है तो उतनी ही प्रारब्ध मिलने वाली है जो तुमने धारण कर ली है, उससे जास्ती कुछ नहीं है। और ये एक सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई है। संस्कारों का परिवर्तन वो है तुम्हारी बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी, उससे बड़ी प्रॉपर्टी कोई नहीं है। कितना बड़ा परिवर्तन होगा। जो पृथ्वी केवल पॉपुलेशन की वजह से रहने काबिल नहीं है, तो सोचो कितना बड़ा एक ऑपरेशन होने जा रहा है। और साइंस किसके लिए निकली है? ये तो जो 600 करोड़ आत्माएं ऊपर से आ गई हैं, पॉपुलेशन कितनी बड़ी है? 200 करोड़ तक थी 36-37 के आसपास, और भारत की 33 करोड़ के आसपास थी। तो ये 600 करोड़ जो आत्माएं बढ़ी हैं, इनके लिए नहीं थी साइंस, इनकी वजह से हुई है डेवलपमेंट, लेकिन इनके लिए कभी थी ही नहीं। बाबा क्या बोलते हैं? ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी दुनिया में ये साइंस पूरी सुखदाई होगी, यहां नहीं। लेकिन उस साइंस या पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो उतना अनाज भी चाहिए, इतनी पॉपुलेशन बड़ी है तो उतने साधन भी चाहिए। कमजोर आत्माएं हैं, तो उस हिसाब से साइंस ने उनको सुख दिया। सबके हाथों में मिसाइल पकड़ा दिए, तो उसमें कहीं ना कहीं सुख ही ले रहे हैं। एक मजदूर है, मजदूरी करते हैं, 400-500 रुपया मजदूरी का लेता है? अगर दोनों मजदूरी करते हैं तो सोचो, अच्छे से बढ़िया पूड़ी परोठे खाएं, आनंद लें, एक स्वर्ग ही है ये। सोचो, साइंस ने सबको क्या दिया है? उठिए, उठ जाइए। क्या दिया साइंस ने सबको? सुख दिया है। साइंस बनी ही सुख के लिए थी, कभी दुख के लिए बनी ही नहीं। ये बात अलग है कि उसमें नून कौन सी हो गई? दुख की नून हो गई, वो भी ड्रामा। इसके बाद नथिंग न्यू। इन्होंने कितने एटम बम, कितने मिसाइल, कितने बारूद का ढेर लगा हुआ है, वो कोई शोकेस में रखेंगे? उनको तो डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। अगर वो सोचे मिलके कोई शांति समझौता कर ले, चलो समुद्र में डाल दो, उनको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। सोचो आप। और इनमें तो अभी भूत घुसने बाकी हैं। कोई ऐसा शांति समझौता, कोई बड़ा ऐसा इनका कोई फरिश्ता तो ये है नहीं। ये सब राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं, ये क्या हैं? ये तो विनाशकारी हैं। अंत में जो कमजोर आत्मा है वो ही तो संभालती हैं, गद्दी पे बैठती हैं। भारत की रूपरेखा अलग, बाकी विश्व में अगर राजाई है, चाहे पीएम है, चाहे राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, तो ये कमजोर आते हैं, बहुत पावरफुल हैं। इनमें तो इतना अहंकार है, ऐसे अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, हम नहीं तो कोई नहीं बचेगा। और उसमें सबका बाप कौन है? जी अमित, अमेरिका बाप है। रशिया दिन भर न्यूज देखता है, फिर भी ये नहीं मालूम। कोई काम थोड़ी है? कोई काम नहीं। तो फिर तो उत्तर तो सही देना ना, कम से कम। सबका बाप है नास्तिक। नास्तिकों को जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, ये धर्म को मानते ही नहीं है, धर्म को ही नहीं मानते। सोचो, उनको कोई चैलेंज करे, वो सबका बाप है। उसके पास कैसी गुप्त तैयारी होगी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई नहीं रहेगा।
ये नास्तिक है, नास्तिक। कितनी शार्प बुद्धि इनकी होती है कि इनको ही प्रेरणा देके क्या करते हैं भगवान, बड़े बड़े एटम बम का निर्माण कराते हैं। इसलिए इनको चैलेंज करना, उंगली उठाना माना सबकी उंगली काट देगा। ये रशिया क्या है, रूस, नास्तिक, सबका बाप है ये। कुछ ड्रामा होगा नहीं होगा, है बनेगा नहीं बनेगा। उससे बड़े मंद बुद्धि, सोचो आप, सबका कंट्रोलर है अमेरिका, वहां ऐसा मंद बुद्धि कोई राष्ट्रपति बन जाए। इससे समय को देखना चाहिए कि समय कैसा है। ऐसी ऐसी आत्मा अगर सत्ता संभालती हैं तो कल्पना करके देखो कितना डेंजरस समय आने जा रहा है। साधारण नहीं है। हमको तो एक सिंपल बाबा ने बता दिया कि ज्यादा से ज्यादा संगम 100 वर्ष। इसलिए ये जो समय कम होता जाता है, लेकिन ये वरदानी समय है, ये कभी मत भूलो। समय जितना कम होता जाता है उतना ही समय क्या है, ये वरदानी है, जिसमें असंभव को संभव करने की हिम्मत रख रहे हैं, जबकि माया अपोजिशन जास्ती करेगी या कम करेगी, है? और होना भी क्या चाहिए, कायदा क्या है? तुम्हारा बुद्धि रूपी पाओ हिला के देखे और जास्ती, क्योंकि अब तो रिजल्ट निकलने का समय है। कब तक रिजल्ट निकल जाएगी? पहले समय बहुत अच्छा था भाई, जो तुमने 14 वर्ष की भट्टी की है, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, सस्ते में सुंदर संस्कार धारण कर गए। एक तपस्या का अपना मादा तुमने धारण कर लिया। अभी नहीं हो सकता, अभी नहीं, अभी समय लास्ट है। रिजल्ट कब तक निकलनी है? हैं जी, बोलो। हैं जी, 10 वर्ष, 34 तक रिजल्ट निकल जाएगी। और दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होना है, दिन प्रतिदिन। ऐसी न्यूज, और न्यूज वो न्यूज नहीं होती जो विश्व में चाह रही है या यहाँ सिविल वार हो जाए, ये न्यूज नहीं है। न्यूज होती है व्यक्तिगत, जो तुम्हारे पास भूकंप आते हैं, व्यक्तिगत जो तुम्हारे ऊपर अटैक होता है, जिससे तुम प्रभावित होते हैं, वो न्यूज है असली। तुम्हारा फाउंडेशन हिला के देखा जाए, ये न्यूज। इसलिए समय साधारण नहीं है। और ऐसे विपरीत समय में घोर नरक से स्वर्ग की सौगात, इतना आसान नहीं है अभी तपस्या करना। तो जमदे जामदे नहीं होगा। 10 साल भी एक टांग पे खड़े होके, क्या है तुम्हारी एक टांग है, कैसी याद है ये? सोचो, निसंकल्प होना। कोई मासी का घर है क्या? कोई लिफ्ट विफ्ट नहीं है। तुम सोचो बहुत बड़ी कोई कृपा हो जाएगी, जो आज हो यही 10 साल बाद रहोगे। ध्यान रखना, अगर तुमने उस बूंद का वैल्यू नहीं की, जैसे हो आज से 10 साल के बाद भी वैसे ही होगे तुम। अगर वो बूंदों की तुमने वैल्यू नहीं की, कौन सी बूंदें है? ये अमृत की बूंदें। निसंकल्प माना अमृत की बूंद। अव्यक्तवाणी का पॉइंट 5-10 सेकंड, 5 सेकंड ही बोला है अव्यक्तवाणी में, तो बहुत वैल्यू है। अगर लगातार तुम वो 5-5 सेकंड को वैल्यू देते हो, हर कर्म करते करते बीच बीच में तुम वो 5-10 सेकंड को वैल्यू देते हो, हर कर्म करते हुए, वो कितनी वैल्यू है वो तो तुम अपने जीवन से बता सकते हो। अगर हल्के रूप में लिया हुआ है तो भक्ति मार्ग है टोटली। ना अभी तुम कुछ मिला है तुमको, ना 10 साल के बाद कुछ मिलने वाला है। लेकिन अगर तुम वैल्यू देते हो अव्यक्तवाणी को, अगर तुम वैल्यू देते हो मुरली को, तो एक एक महावाक्य पत्थर की लकीर है। अमर भव का वरदान लेना, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं। मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। गीता में स्पष्ट लिखा है। भगवान कुछ भी देता लेता नहीं है। उनको दिया क्या है भगवान ने? समझ, डिसीजन पावर, और कुछ नहीं। कोई लेना देना नहीं उसको। इसलिए कहा तुम जो भी डिसीजन लेते हो, चाहे तो अपने शत्रु बनो चाहे अपने
मित्र बनो, क्योंकि उस आधार से तुम्हारे कर्म होते हैं। तुमको मन बुद्धि दी है, संकल्प शक्ति सबके पास है, उसके बाद डिसीजन लेना वो तुम्हारे कर्मों का आधार होता है। वो ही सारे सबसे बड़ी तुम्हारी प्रॉपर्टी जो संस्कार रूप में तुम्हारे साथ जाती है। बहुत बड़ा दिन है कल। ऐसे तो हर वर्ष ही चैत्र मास आता है, कोई नई बात तो नहीं है। विक्रम संवत हर मास आता नहीं आता, लेकिन हमारे 14 साल पूरे होने जा रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। 5000 दिन, एक एक दिन तुम्हारा अमृत वेला मिस नहीं हुआ। और कभी ऐसा नहीं कि तुमने बहुत बड़े अनुभूतियां की, लेकिन आशावादी रहे। यही इसी को कहते हैं तपस्या। और साक्षात्कार का तुम्हारे कोई वैल्यू ही नहीं होती, इसलिए साक्षात्कार क्या है तुम्हारे। अगर दुनिया में किसी को साक्षात्कार भी होते हैं, कोई वैल्यू नहीं, तुम जानते हो ना। भगवान ने वैल्यू दी है। मुरली में क्या बोला है? टाइम वेस्ट। ये है तपस्या। कोई विशेष अनुभूति नहीं, लेकिन आशावादी है। कभी भी एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं, एक दिन भी चार्ट मिस नहीं। अपनी चेकिंग। और कितनी सुंदरता है जो कचहरी में जो आपस में डिस्कस करते हैं, कचहरी में अपनी कमियों को बताते हैं। कुछ छोटा मोटा हो जाना, सॉरी, ऐसा अव्यक्त वाणी जैसा तुमको सजाना चाहती है, वैसा वैसा तुम अपने को ढालने की कोशिश करते हो। 5000 दिन छोटे नहीं होते। उनको जीना, वो जिया है तुमने, एक एक दिन जिया है। इसलिए कोई भी ना कभी जम दे जाम दे हुआ है, ना कभी ऐसी कोई कृपा आशीर्वाद वाली बात हुई है, और ना ही भविष्य में होगी। इसलिए भक्ति मार्ग में अगर तुम जीते हो, कोई विशेष प्रारब्ध तुम्हारी बनने वाली नहीं है। इसलिए समझदार बनो, कुछ कुछ सेकंड की वैल्यू को समझो। जो बाबा ने 4 घंटे बताया अव्यक्त वाणी में, तो कम से कम 4 घंटे तुमको 240 मिनट, बहुत सुंदर मेहनत जो तुम काउंट करते हो, उसमें कम से कम तुमको 8-10 घंटे लगते हैं। देखो अपना रिकॉर्ड चेक करो रोज का। 240 मिनट जो तुम नोट करते हो, ऐसा नहीं कि 240 मिनट एक्यूरेट है, लेकिन बहुत सुंदर तुमने मेहनत की है, तो उसमें कम से कम 8-10 घंटे लगे तुमको। ये है यथार्थ, ये है पूरा साइंटिफिक। अगर आज तुम 240 मिनट की मेहनत करते हो, तो कल को तुम ही कितनी मेहनत कर सकोगे? 480 भी होगी, तो वो भी मेहनत होगी, मेहनत ही होगी। बहुत सूक्ष्म रूप में तुम्हारा जमा होता है जो संस्कारों का परिवर्तन होता है, बहुत सूक्ष्म रूप है। लेकिन इंटरनल कोई हमारा सिस्टम है जिसमें चेंज हो रहा है और चेंज होना है। इंटरनल हमारा बहुत सूक्ष्म एक सिस्टम है। ये ज्वाला स्वरूप अवस्था कुछ कुछ सेकंड की मेहनत से परिवर्तन होता है। लेकिन जिस तीव्र गति से तुम एक कल्पना करते हो अपने परिवर्तन की, तुम अपने से संतुष्ट नहीं होते, वो इतना सहज नहीं है। लेकिन तुम्हारी वैल्यू, बहुत वैल्यू है जो तुम मेहनत कर रहे हो। उस मेहनत में ना थकना और त्याग हमारा बढ़ता जाए। इसलिए बहुत बड़ा दिन है। देखा, मेरे को हमेशा ही बहुत अच्छा लगता था मई मास में। आप लोग जो हवाएं कैसी चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, और तुम्हारे पास ऐसा कोई था भी नहीं कि तुम अंदर कहीं बाहर जाके बैठ जाओ। और कहाँ घूमते थे? उस कुटिया के जो ओपन है चारों तरफ से, उसमें घूम घूम के तपस्या करते थे, घूम घूम के। वो ऊपर वाला हमेशा ही तुमको देख रहा था। उस वक्त हमको सबसे ज्यादा खुशी होती थी, सबसे ज्यादा खुशी। ये कोई साधारण आत्माएं नहीं हो सकती, साधारण आत्माएं नहीं हो सकती। इसलिए बार बार कह रहा हूं, कोई कमी थी नहीं, कभी कमी होती ही नहीं है, ध्यान रखना। जहां यथार्थ तपस्या है ना, ये धनवन कहीं नहीं लग रहा।
कि तुम्हारे पास कोई था नहीं, धन नहीं था, इसलिए तुम्हारे कुटिया में रहना पड़ा, मजबूरी थी। ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा कभी था ही नहीं। लेकिन जो तुमने सबूत दिया, जैसा बाबा रखना चाहता है जैसा वैसा तुम रहे ही नहीं, मजबूरी से नहीं, खुशी खुशी से तुमने तपस्या की है, खुशी खुशी से। तो सोचो भगवान को कितनी खुशी होती है? साधारण बात नहीं है। इसलिए तुमने जो करना था कर लिया, अब कौन करेगा? तो तुम ही करते रहोगे। है? किसकी बारी है? किसी की बारी नहीं। हाँ, ये भी भक्ति मार्ग हो जाएगा वास्तव में। 14 वर्ष की अपनी वैल्यू है। अगर एक दिन भी तुम्हारा चार्ट मिस नहीं हो, उसकी अपनी वैल्यू है। जो भी तुम में अभी चेंज होने जा रहा है वो उस तपस्या का क्या है? प्रारब्ध है, भगवान नहीं। ये भी भक्ति मार्ग हो जाएगा। हाँ, वो बात अलग है, तुमको अहंकार ना है तो तुम थैंक्स करते हो, नहीं बाबा की बहुत मेरे को मदद मिल रही है, बहुत अच्छा है, अच्छा है। लेकिन इससे ऊपर हकीकत क्या है? तो 14 वर्ष कम नहीं होते, कम नहीं होते। लगातार एक दिन भी मिस ना हो, कम नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं आत्मा पकती है कि धीरे धीरे उसकी रिजल्ट सामने आती है, धीरे धीरे रिजल्ट सामने आती है। अब रिजल्ट का समय है, इसलिए बहुत बड़ा दिन है। बड़ा नहीं, क्या कहेंगे, बड़े से बड़ा दिन है। कितनी सुंदर शुरुआत। जैसे दौड़ दौड़ के कितने बजे उठते हो? कोई उठने वाले 1 बजे से भी उठते हैं, 2 बजे से अमृत वेला शुद्ध पवन तुम्हारा गीत ही बोल जाता है चारों तरफ, और 3 बजे तो लास्ट, 3 के बजे तो कोई उठता ही नहीं। और वही जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, बच्चे तो अब कोई भी नहीं बचा, सभी बड़े बड़े हो गए। लेकिन ये बोला जाता है कि नींद पूरी होनी चाहिए, इसलिए 3 बजे तो सबको ऑफिशियली उठना ही है। लेकिन ज्यादातर 2 बजे उठ जाते हैं, 1 बजे भी उठते हैं। सोचो, अमृत वेला कैसी वेला होती है वो? अमृत वेला, अमर भव का वरदान मिलता है। अमृत वेला है, अमर भव का वरदान मिलता है। ऐसे कोई अपने घर में करे तो झपकी में ही जाता है अमृत वेला। अभी भी ये हालत है, क्योंकि घर में है तो वो कोई घूम फिर के करेंगे क्या? उनको कोई 1-2 उठाने वाला है क्या? कोई नहीं। उठते हैं, प्राप्ति कुछ नहीं, ऐसा मुंडा हुआ गया। वो खुद ही जानते हैं क्या हालत हो रही है, खुद ही जानते हैं। अच्छा, यह बात जानता होगा, तुम्हारे साथ ऐसा है, तुम तो अपने कमरे में भी नहीं बैठ सकते, तुरंत रिपोर्ट हो जाएगी। मुसीबत ही है, कमरे दे तो दिए और हम अलग से बैठ भी नहीं सकते। किस काम के भैया? और अभी ये कानून थोड़े से और टाइट हो जाएंगे या लूज होंगे, पता नहीं क्या और आफत करेंगे। तुम इस काबिल हो, तुम इस काबिल हो। जितने भी कानून टाइट होते जाए तुमको कभी लगेगा ही नहीं। ये है तुम्हारी तपस्या। कितना भी टाइट हो तुमको कभी नहीं लगने वाला, ये तुम्हारी तपस्या है। तुमने दिल से स्वीकार किया हुआ है, दिल से भगवान को अपना माना हुआ है, इसलिए तुम्हारी तपस्या है। तो तुम्हारी तरह कोई दूसरा जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। चैलेंज है, चैलेंज। इसलिए अगर संगम युग पे भगवान आया है, ऐसे नहीं पॉकेट में बांट देगा, रेवड़ी सबको ही दे देगा, नहीं। इनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी संगम युग की, आगे चल के देखना। केवल प्रजापिता के ऊपर से डॉक्यूमेंट्री नहीं बनेगी। जो विशेष आत्माएं हैं इनकी भी पूरी, जब से ब्राह्मण बने तब से लेके जो जो इन्होंने तपस्या की है, पूरा सामने। बहुतों को प्रेरणा मिलेगी, बहुतों को प्रेरणा मिलेगी। बड़ा दिन नहीं है, क्या कहेंगे, बड़े से बड़ा दिन तुम्हारे मनाने के लिए। बाकी दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया हो या संसार हो, बड़े से बड़ा नरक बनने जा रहा है। तुम मनाते हो अर्थ सहित, वो तो भले ही मनाएंगे, लेकिन मालूम पड़ा इधर मनाने जा रहे हैं, उधर घर में कोई ऐसी परिस्थिति बन गई, मना लो बैठ के। ये दशाएं हैं, दिशा परिवर्तन हो गई।
इसलिए त्याग मजबूरी से नहीं होना चाहिए, है ना। जो भी त्याग है हमारी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। तो जरूर हमको भगवान जैसा ढालना चाहता है भविष्य की रूपरेखा को देख के, और खासकर ये समर्पित है उन्हीं के लिए हो सकता है। कोई जो रूपरेखा है जो समर्पित है, और समर्पित जा फैसला तुमने लिए, ये साधारण बात नहीं है। इसलिए समर्पित वालों की ऐसी रूपरेखा बनाई जा सकती है जिससे वो कैसे बन सकें, कैसे बन सकें, जिससे अपनी जीव को भी काट के फेंक दें, प्रकृति जीत बने, निद्रा जीत बने। किनके लिए हो सकते हैं? उनके लिए कड़े से कड़े कानून, उनके कल्याण के लिए, कि अगर इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है तो प्रारब्ध कैसी होनी चाहिए इनकी, साधारण नहीं होनी चाहिए। इसलिए त्याग को भी क्या करना है, खुशी खुशी से, मजबूरी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों की प्रारब्ध अलग हो जाएगी। त्याग एक सा कर रहे हैं लेकिन प्राप्ति दो को एक साथ नहीं हो पा रही। सोचो आप, एक मजबूरी से कर रहा है, एक खुशी खुशी कर रहा है कि इस त्याग से मेरा भाग्य बन रहा है। एक मजबूरी से कर रहा है कि अब उस जिस माहौल में हम आगे उठो, वो वहां बैठ जाओ जाके, तो ऐसे गिर जाओगे इससे टक्कर लग जाएगी। मजबूरी नहीं, क्या होना चाहिए, खुशी खुशी, खुश, बहुत खुश, गुड, बहुत खुशी होना चाहिए। बाबा भी कहते हैं तब तक स्वर्ग नहीं माना जाएगा जब तक तुमने क्या नहीं बोलने वाले, मजा आ गया। और हर एक को बोलना है 100%। अगर एक नहीं बोल रहा, 90% बोल रहे हैं तो स्वर्ग नहीं है, ध्यान रखना। या तो फिर एरोप्लेन है तुम्हारे लिए, और तुम तभी तक हो जब तक बाप को मंजूर है, नहीं तो तुम्हारी सेवा के लिए बहुत फील्ड है। तुम्हारा नुकसान कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। जैसे वो होते हैं ना IAS की तैयारी करते हैं, ऐसे जरूरी थोड़ी है कि सबके सब ऐसा बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर नीचे भी कुछ ऐसे रैंक्स होते हैं, कोई उसमें चला जाता है। लेकिन तैयारी सोचो इतनी अच्छी उन्होंने की है, वो नीचे कहीं भी जो जाएंगे ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे, लेकिन सब IAS बन जाए ऐसा होता नहीं है। लेकिन तैयारी उन्होंने इतनी अच्छी की है, लेकिन नीचे जो भी ऐसा है, बहुत सब होते हैं, तो जिस फील्ड में भी जाएंगे साधारण नहीं होते। समझ में आती बात? इसलिए यहां जो तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही है, ये ट्रेनिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उसका जहां भी तुम जाओगे, अंधों में क्या होगे, काने राजा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। वो अंधे हैं, सब अंधे हैं, तुम्हारी रूपरेखा देख के हैरान रह जाएं। अरे वहां कैसे होंगे जब ये ऐसी है, जब ये ऐसा है तो वहां सब कैसे होंगे, ये फेलियर है जबकि। सोचो आप। वंडरफुल क्या है तुम्हारी, क्या है वंडरफुल, IVV। ईश्वरीय तुम्हारा विद्यालय बहुत वंडरफुल है, साधारण नहीं है। इसलिए यहां किसी को एक दो को देखने की दरकार नहीं, सब अपने अंदर से चेकिंग करो, गुप्त। आप जाने, बाप जाने बस, और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। ये होता है असली पुरुषार्थ। ओम शांति। जैसे अभी ये बोला ना कि जो भी हम करते हैं उसी का ही फल मिलता है। हाँ जी। तो फिर जैसे इतने टाइम से हमने बाबा को सामने रखा, ठीक है, और जो भी चेंजेस आए तो हमको यही समझ में आया कि ये 1 सेकंड में तो बाबा ही कर सकते हैं। तो हमेशा ऐसे ही रखा बाबा को सामने। ये अच्छी बात है। इसका मतलब आप अहंकार में जीना नहीं चाहते। जब आपके बहुत अच्छे अनुभव आपको हो रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुभव हो रहे हैं, तो किसका थैंक्स करते हो? थैंक्स बाबा। लेकिन ये बात सही है, ऐसा नहीं कि वो आप टोटली उसकी आंखें बंद हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आंखें बंद करके कौन बैठा है? नहीं? जो पूरे विश्व को देख रहा है वो कौन है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। उसको कोई लेना देना नहीं। लेना देना किसको है? किसको लेना देना है? जो साकार बाप है, देव देव महादेव है, उसको लेना देना है। शरीर छोड़ने के, अव्यक्त होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप
कोई लेना देना नहीं, उनकी तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर ब्रह्मा बाबा की इतनी बड़ी जिम्मेवारी थी कि पूरे विश्व में अव्यक्त वाणी के थ्रू, अव्यक्त संदेशों के थ्रू इतनी उनकी बैटरी चार्ज की, पूरे वर्ल्ड में आज ब्रह्मा कुमारी ने ढिंडोरा पीटा है 90 वर्ष में, वो कम बात थोड़ी है भाई। और ये महादेव निराकारी स्टेज धारण करके अव्यक्त होना, तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। वो साक्षी नहीं, साक्षी कौन है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। उसको पूरे विश्व को देखना है। तो ये जो हमारे माता पिता हैं, ब्रह्मा माना बड़ी माँ और देवदेव महादेव, ये साक्षी नहीं हो सकते। इनकी तो बहुत बड़ी ड्यूटी है, पूरी राजधानी स्थापन करना। ये साक्षी नहीं हो सकते, इनको तो पूरी राजधानी स्थापन करनी है। इनको तो तुमको सहयोग करना है, तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ाना, तुमको अच्छे अच्छे अनुभव कराना, ये इनकी ड्यूटी है। अव्यक्त होने के बाद अपने परिवार को कैसा बनाना, तो बहुत बड़ी ड्यूटी प्ले कर रहे हैं। ये कह सकते हैं तुम्हारे अच्छे अनुभवों में इनका इंटरफेयर तो होना ही चाहिए। जिनको तुमने अपना माना है, जैसे ब्रह्मा कुमारीज हैं, तो ब्रह्मा बाबा के कितने साक्षात्कार होते हैं। और ब्रह्मा बाबा की ड्यूटी है जो अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, चाहे अव्यक्त संदेशों के द्वारा, चाहे उनको पालना देना, ब्रह्मा बाबा की ड्यूटी है। ऐसी साकार बाप देवदेव महादेव, उनकी कोई ड्यूटी नहीं है, वो तो निराकारी स्टेज वाला है। अपने बच्चों को निराकारी स्टेज में ले जाना कोई कम बात है, छोटी बात है क्या? तो क्यों नहीं अपना पार्ट प्ले करेंगे? अव्यक्त होने के बाद तो अव्यक्तों ने बोला है, और बड़ा रूप से, पहले तो बहुत छोटे रूप में तो सेवा कर सकते थे, लेकिन अब सेवा का रूप ऐसा हो गया, क्योंकि अब ये जो साकार शरीर है इसकी लिमिट नहीं है। अब पहले तो साकार शरीर की लिमिट थी, 3 महीने में सेंटरों पे चक्कर लगाया, चाहे उनका चलो ठीक है, सेंटरों पे गए, उमंग उत्साह बढ़ा, 3-3 महीने में ही था ना। लेकिन अभी तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अभी तो जो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं एडवांस में, बाप के अव्यक्त होने के बाद भी जो डटी हैं, तो उसे कितनी निश्चय बुद्धि होंगी। साकार में बाप नहीं है, बाप अव्यक्त हो गए तो भी डटी हैं, तो सोचो उनको पालना मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, मिलेगी। और इतनी सुंदर पालना मिलेगी, ब्रह्मा कुमारी तो कल्पना भी नहीं कर सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती। ये अच्छी बात है। बाकी तुमने भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कोई तपस्या की है। अगर जो भी तुमको अनुभूति होती हैं, चाहे निराकारी स्टेज के हो, जो भी, कहीं ना कहीं पूरी पकी है। लेकिन बाप का सहयोग तो मिलना ही चाहिए, और मिल ही रहा है, और जास्ती मिलेगा। आगे चल के क्या होगा? और जास्ती मिलेगा। जब सहयोग मिलता है तो बहुत खुशी होती है। फिर बाप थोड़े समय के लिए साक्षी हो जाए तुम्हारे निश्चय को देखने के लिए, कि स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि होना ये जरूरी है, या बाप और ड्रामा के प्रति निश्चय बुद्धि होना ये जरूरी है? बोलो। स्वयं के प्रति, बाप और ड्रामा के प्रति निश्चय बुद्धि होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि हुए रहना बहुत बड़ी बात है। इसलिए जैसे जैसे जो भी ऊंची स्टेज पे जाते हैं, तो बीच में क्या होता है? शेल्टर। हम उसको क्या कहते हैं? शेल्टर। अगर थोड़ी देर के लिए तुमको वैसा अनुभव नहीं हो रहा, तो जैसे कि ये शेल्टर है, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर दौड़ना। तुम्हारे पास इतनी कला आ जानी चाहिए, इतने तुम स्वयं के लिए ऐसी, चाहे उसको अपने लिए युक्तियां कहो, या अपने मन बुद्धि की ऐसी सेटिंग कहो कि तुम वो मेहनत करके, बोलते कि अलवेलापन बचे तो चिंता नहीं करना, लेकिन तुम मेहनत करके वो रिजल्ट निकाल सको, ये तुम्हारी मुट्ठी में आ जाना चाहिए। माया का ये रूप ना हो कि तुम चाहते हुए भी नहीं कर पाओ। क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। मुट्ठी में है तकदीर, तुमने क्या किया है? किस्मत को बस में किया। जब तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए, हाँ, तब अलवेलापन है, उसकी चिंता नहीं करना। लेकिन तुमने थोड़ी सी कमर कस ली और तुम्हारे मन बुद्धि में ऐसी ऐसी युक्तियां आ गई, उस युक्ति का जैसे तुमने प्रयोग किया, रिजल्ट निकाल ली।
तो यही बाप चाहता है। जैसे दुनिया में उन्होंने स्विच ऑन किया तुरंत पंखा चलता है, स्विच ऑन किया लाइट जलती है। ऐसे तुम्हारा भी स्मृति का स्विच ऑन हो, और तुम जो मेहनत जिस रूप से जैसी करना चाहते हो वैसे तुम कर सको। ये है बहुत बड़ी राजयोग की हकीकत। फिर भी उस स्टेज को पकने के लिए सालों लगते हैं, पकने के लिए। क्या इसलिए पूरे विश्व में 16,000 ही क्यों पास हो पाए भाई? लाखों ब्राह्मण हैं, कितने पास हुए? 16,000 ही पास हुए। सोचो, कुछ मेहनत है नहीं है? हाँ जी। और लेकिन अभी ऐसे नहीं होता है कि स्विच ऑन किया और पंखा चली जाए। अभी तो चाहते हुए भी नहीं होता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है, और कभी कभी बहुत अच्छा होगा तो कभी कभी ऐसे हो जाता है। इसलिए कहते हैं अपनी चेकिंग, इतनी बुद्धि आ जाए कि चेकिंग क्या होती है हमको समझ में आ जाए। ये शायद कल ही शायद ये थोड़ा सा डिस्कस भी हुआ था वहां। कितने दिन होते हैं हफ्ते में? 7 दिन होते हैं। अब तुम्हारा चार्ट कभी मिस नहीं होता है ना? उस चार्ट में पूरा दर्शन स्वयं का तुम करके भविष्य की रूपरेखा तैयार कर सकते हो, अगर तुम बुद्धिवान हो तो। भगवान के ऊपर छोड़ना नहीं, पढ़ाई है ये। क्यों तुम लोग डायरियां बनाते हो? सालों तक की डायरी तुम्हारे पास होती है, बनाते हो नहीं बनाते? हाँ, सालों में तुम्हारी डायरी भरनी होती है, एक दिन भी तुम्हारा चार्ट मिस नहीं होता। वो सबसे बड़ी रिसर्च है, सबसे बड़ी रिसर्च है वो। उस डायरी में तुम्हारा पूरा तुम चिट्ठा तुमको समझ में आएगा। 7 रोज में अमृत वेले का तुमको अलग रूपरेखा दिखेगी, नुमा शाम की अलग रूपरेखा दिखेगी। चिंता मत करो, आगे चल के पढ़ाई इतना सुंदर तुम्हारी बुद्धि से बैठ जाएगी कि चार्ट क्यों बोला हुआ है कभी मिस नहीं होना चाहिए, चार्ट में कैसे रिसर्च होनी है, ये तुमको सब बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। वीकली अपनी रिपोर्ट निकाल लोगे। इस वीक में मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा, कम अच्छा, बिल्कुल नहीं, कितने दिन हुआ। नुमा शाम बहुत अच्छा, बहुत कम, कितने दिन हुआ, देख लोगे। क्योंकि वो क्या है? आईना है तुम्हारा चार्ट। फिर तुम्हारी कर्मयोग की मेहनत। एक हफ्ते में मालूम पड़ा 4 दिन बहुत माया आई, एक दिन तो भयंकर आलस आया, एक दिन तो तूफान चला, व्यर्थ का तूफान चला। साक्षी होके देखना, कितने दिन सफल हुए? 4 दिन तो मेरे वेस्ट ही हो गए। कितने दिन सफल हुए? 3। फिर अगला हफ्ता कमर कसी है, कमर तो रोज ही कसता हूं मैं, कमर तो रोज ही कसता हूं। अगला हफ्ता फिर तुमने देखा, मालूम पड़ा इसमें 4 नहीं 5 दिन माया आ गई अपनी तरह की। मेरे अनुसार जैसा मैं चाहता था, कितने दिन हो पाया? 2 दिन। उसमें तुम्हारा अमृत वेले का अपना तरह का कॉलम है जिसमें तुम अपनी बहुत अच्छे से चेकिंग करते हो, नुमा शाम का अलग कॉलम है जिससे तुम चेकिंग करते हो, और दिन भर कर्म योग का तुम्हारा अपना फील्ड है। नेक्स्ट वीक अचानक तुमको सफलता मिली, 3-4 दिन बहुत अच्छा हुआ, 1-2 दिन डाउनफॉल। ऐसे करते करते 6 मास पूरी तरह चेक करो, तुम रिजल्ट निकाल लोगे कि अमृत वेला कौन सी माया आई थी, उसको मेरे को कैसे पकड़ना था और मैंने अलवेलेपन की वजह से नहीं कर पाई। 6 मास इतने अगर तुम जरूर बुद्धि बन जाओ तो तुम महसूस करो राजयोग मेरी मुट्ठी में है। भगवान के ऊपर नहीं, जो माया आ गई शायद मेरे 63 जन्मों के हिसाब किताब थे, ये फालतू बातें हैं, पढ़ाई में ये चीजें नहीं होती हैं। हाँ, ये अभी तक हमारा वो वैसी रूपरेखा अभी तक हमको मान लो नहीं समझाई गई, वैसी रूपरेखा हमने अभी तक नहीं समझी, ये बात अलग। इसलिए कहा चिंता मत करो, अगर ये पढ़ाई है तो पूरी पढ़ाई है, टोटली साक्षी है तो साक्षी है वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। लेकिन तुम्हारे को इतनी सुंदर बुद्धि मिलने वाली है जो तुम बहुत सुंदर अपना भविष्य की
सुंदर तैयारी कर लोगे। और उसमें अमृत वेले को कैसे कैसे मेहनत करके तुमको सफलता मिलती है। आलस आता है तो तुम कैसे मेहनत आज नहीं कर पाए, क्यों तुम्हारी वो रिजल्ट नहीं निकले। व्यर्थ आया, तुमको क्या करना था नहीं कर पाए तो अमृत वेला नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि युक्तियां तो मिली हैं। जब व्यर्थ होता है तो क्या करो, है मेरा बाबा मीठा बाबा पे धुन लगा दो। इसलिए मन की गति जो थी वैसी नहीं रहेगी। इसलिए जो वैसे ही कर रहे हैं ना, नोट कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट, ये अभी है ही नहीं रेस में, ध्यान रखना। ये अभी रेस में ही नहीं है जो हमारे यहाँ डालते हैं ना ग्रुप पे, है ना, करते हैं ऐसा नहीं, अमृत वेला उनका मिस नहीं होता, बैठ के करते हैं बेचारे। उठो, उठ के वहां चला जा, बैठना आ गई है। वो है ही नहीं, उनको अभी यही नहीं मालूम कि वहां से वहां तक जो 15 सेकंड ये जाते हैं, इसमें चेकिंग करना, ये है राजयोग। मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छी, लेकिन अभी उनका नाम ही नहीं है। सोचो आप, मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं, अभी नहीं। उनको तो लगता है शायद बहुत मेहनत करे कि बहुत बड़ी प्रारब्ध है। अरे नहीं, कुछ नहीं है, ये है राजयोग। अगर थोड़ा सा भी आलस होना ना, तुम बेहोश नहीं होते कभी, ध्यान रखना। लेकिन थोड़ा सा भी आलस आता है तो सबको मालूम है तुम्हारा मुंडा हल्का सा नीचे होता है ना, जबकि तुम उस वक्त होश में होते हो, उस होश में तुम याद करते हो, लेकिन वो राजयोग है ही नहीं। अब सोचो कहां के राजयोगी हो तुम, सोए नहीं हो भाई, हल्का सा झुटका आ रहा है, हल्का सा झुटका, और तुम बहुत संतुष्ट हो क्योंकि अमृत वेला तुम टाइम से उठे हो। अमृत उठ के टाइम से तुमने मेहनत किया, स्टॉप वॉच भी लगा रखी है तुमने, लेकिन तुम्हारे होश नहीं है, जो झूम रहे हैं थोड़ा सा बीच बीच में, तो तुम्हारा सक्रिय है ही नहीं मन बुद्धि। मन बुद्धि उतनी सक्रिय नहीं है। जो राजयोगी को जो रीडिंग करनी होती है, रीडिंग करके जो उनको निसंकल्प होना, वैसा नहीं है, और सूक्ष्म है राजयोग। तुम निकाल लोगे। जब व्यर्थ का तूफान आ रहा है तो उस हिसाब से तुम ढाल कौन सी तुमको अपनानी है। जब आलस आ रहा है तो तुमको नहीं, अलर्ट होके कैसे करना है, तुम अपना खुद ही निकाल लोगे, चिंता मत करो। लेकिन डटे रहो। क्या, अगर तुम मैदान में डटे हो तो चिंता मत करो, इतनी सुंदर युक्तियां अव्यक्तवाणियों में हैं, मुरलियों में हैं, बस तुम पकड़ते जाओ, अपने लिए धारण करते जाओ। ये मत सोचो पता नहीं कब मिलेगी स्टेज, मिलेगी नहीं मिलेगी, ये मत सोचो। सब कुछ होना है, और ये 10 साल में बहुत कुछ होना है। सोचो आप, विपरीत वायुमंडल में बहुत कुछ होने वाला है, विपरीत वायुमंडल में। यही ठीक है, तो ऐसे खड़ा कम से सुन तो रहा है, बैठा मत कर, ना कुछ होने वाला है। कभी स्वयं के प्रति क्या नहीं होना, संशय बुद्धि नहीं बनना कभी भी। जो तुम मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत साधारण नहीं है, इस मेहनत में सालों लगते हैं, सालों। लेकिन मेहनत का फल अगर भक्ति मार्ग में मिलता है तो ज्ञान मार्ग में ना मिले, ये हो नहीं सकता। अगर बाप साक्षी होता है तो साक्षी केवल ही तुमको अपनी मेहनत में निश्चय होना चाहिए। अगर बाप साक्षी भी होता है, कभी बाप ने बहुत सहयोग दिया, तुमको उड़ा दिया सीधा परम धाम, उसके बाद साक्षी हो गए तुमको देखने के लिए, इतने निश्चय बुद्धि हो, बस रोना धोना शुरू। अरे कोई कारण भी तो हो तुम्हारे रोने का, कौन सा तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है? कोई बहुत बड़ा अनर्थ कर दिएगा, हाँ तुम्हारे बहुत बड़ी कोई डिससर्विस कर रहे हो, श्रीमत पे नहीं चढ़, ये कर, तो स्वाभाविक है रोना चाहिए। जब इतनी सुंदर रूप रेखा हम बंधे हुए हैं, कोई ऐसा कारण ही नहीं है, कितना निश्चय बुद्धि होना चाहिए। सोचो आप, इधर संशय की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर बाप साक्षी भी हो जाए, तुमको जो मेहनत करनी है अभी और करनी है, क्या इसका मतलब बाप चाहता है अभी नहीं, अभी बहुत ऊंचे जाना तो बहुत मेहनत करनी है, इतनी ही पर्याप्त नहीं है, इतना तक, इतनी सूक्ष्मता तक तुमको राजयोग को सीखना है, निसंकल्पों से इतने सूक्ष्म रूप में लेना है। तब जाके पास पास पास। कितनी तरह के पास मिलेंगे,
3 पास मिल जाएंगे तुमको। कौन कौन से? पास होना है, कितनी भी माया आए, कितना भी तरह का मेरा अपना स्वभाव संस्कार है, आलस के रूप में आए, व्यर्थ के रूप में आए, कोई ऐसी नेगेटिविटी आ जाए, कितनी भी माया आए, बाप ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैंने बाप को अपना माना है। जो स्वयं समर्थ है क्या, उसको मैंने अपना माना है, और वो यहां तपस्या करके गया है, वो समर्थ बाप, वो मेरा साथी है। सोचो, पास होना ही है। दूसरा पास, एक ही पास है जी, बाप के पास जाना है, हमें पास करना है। अगर तुम्हारी तरह के कोई तुम्हारे हिसाब किताब है, मान लो थोड़ी देर के तुमको लगे कि अवस्था जैसे कि रुक क्यों गई, पहले तो कोई कारण बताओ, तुमने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा पाप कर दिया भाई, उठो, निकालो ना अपना, कौन सी तुमने इतनी बड़ी डिससर्विस कर दी। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो टाइम पास करना है, चिंता नहीं, कल किसका है, कल तुम्हारा है। तीसरा पास है जी, आपके पास जाना है। तुम्हारे कुल की शुरुआत कहां से होती है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। इसलिए क्या बोलते हो तुम? शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम्हारे वंश की शुरुआत वहां से होती है। इसलिए तुम्हारे लिए है क्या? अकाल मूर्त, अकाल तख्त, क्योंकि वो 5000 वर्ष, कैसा है वो, कैसा है उसका तख्त, 5000 वर्ष, और तुमको आप समान बनाता है। वहां से तुम्हारी सृष्टि की शुरुआत होती है, वहां से तुम्हारे कुल की शुरुआत होती है। वो तुम्हारा क्या है? दादा, दादाजी। जैसे तुम्हारे दादाजी वैसे तुम्हारे पापा जी। देवदेव महादेव को भी कैसा दिखाया है? एकदम निराकार स्टेज वाला। वैसी निराकार स्टेज और किसी देवता की नहीं दिखाई, ध्यान रखना, किसी देवता की दिखा ही नहीं सकते। यादगार कहां का है? संगम युग का यादगार है। ऐसे जिनको बाप दादा मिले वो स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि बने, तो बाबा मुरली में बोलता है, क्या बोलता है? उलाहना देता, सुने मुरली में? कोई उलाहना याद आ रहा है? बाप के नाम को भी, अरे कुछ तो शर्म करो, ऐसे बाप दादा मिले हो, क्या करो, कुछ तो शर्म करो। इतने ऊंच कुल तुम्हारा, ऐसे बाप दादा तुमको मिले, तुमको शर्म नहीं आती? बाबा मुरली बोलते हैं, तुम रोती हो। सुना कभी? यार मैंने नहीं सुना है, ये मुरली में कभी नहीं सुना, सुना नहीं सुना, लानत है तुम पर, ये भी महावाक्य है, लानत है तुम पर। ऐसा भगवान बाप, ऐसे बाप दादा जिनको मिले हो तो खुशी खगे मारनी चाहिए है? उनको तो अपने भविष्य को लेकर कितना आनंदित होना चाहिए कि हमारा कुल, सोचो हमारा सर्कुलेशन, हमारे संकल्पों का खून कहां से आ रहा है, कौन ट्रांसफर कर रहा है। संशय की दूर दूर तक गुंजाइश नहीं, अगर तुम यथार्थ निश्चय बुद्धि हो अपने बाप दादा के प्रति। ओए बहुत बड़ी हकीकत, जिसको तुम भोग के दुनिया में नाम वाला करते हो अपने बाप दादा का। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा सोचो आप। ये कहते हैं पूरी ब्राह्मणों की दुनिया क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? जिसकी रचना इतनी सुंदर, तो रचयिता कैसा होगा? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो रचयिता नहीं, वो तुम्हारा रचयिता जिसको उसकी रचना भी नहीं जान ही नहीं पाई। एडवांस वाले कहलाते हैं हमारा बाप, हमारा बाप। ये नहीं जानते कि बाप किस स्टेज में था, डमरू बजा के चले गए। लास्ट में 5 साल कैसी तपस्या की है, क्यों इतने तपस्वी थे ही नहीं जो साथ में रहते थे, इतना सुंदर साक्षात्कार कर लें। इसलिए कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर, तो रचयिता कैसा होगा?
ये है बाप का नाम वाला करना, जो वहां पूरा जीवन ही गुप्त रहा। लास्ट में भी और जास्ती गुप्त रहा। आदि में भी क्या हुआ? आदि में भी शरीर छोड़ा तो किसमें ठोक दिया? ठीक कर भीतर में। आदि सो लाश को भी गुम कर दिया। कोई नया थोड़ी है, मुरली के महावाक्य हैं। यह है बाप का पार्ट, जिसको कोई जान ही नहीं सका। तुम केवल अपनी तपस्या से उसको जान सकते हो। अगर तुम जानते हो तो मात्र अपनी तपस्या से, अपनी अनुभूतियों से जान सकते हो, अदरवाइज इतना आसान नहीं है। पापों का बाप है। उसको अगर जानना है, थोड़ी सी अपनी एकाग्रता बढ़ाओ, जान सकोगे कि कैसे अव्यक्त रूप में तुमको पालना दे रहा है। हाँ जी। एकाग्रता के आधार से ही जान सके, दूसरा कोई आधार ही नहीं है। अपनी एकाग्रता की मेहनत, एकाग्रता जब बनेगी तब बनेगी। बीच बीच में जो तुमको लिफ्ट मिलेगी, तुम तो वैसे खुश होने वाले नहीं हो कोई साक्षात्कार आके करवा जाए। जैसे मिनी मधुन पे हो सकता है आज की डेट में बहुत सुंदर सुंदर साक्षात्कार करा के बहला रहे हो, तो ड्यूटी है ना, जो निश्चय बुद्धि है उनको बहलाना। लेकिन तुम्हारे लिए तो साक्षात्कार कोई मायने ही नहीं रखते। इसलिए तुम्हारी जो मेहनत है, उस मेहनत से तुम्हारा उमंग उत्साह बना रहे, उस मेहनत से तुम्हारा चार्ट तुमको बताए वो थर्मामीटर है तो कैसे धीरे धीरे तुम किस तरफ जा रहे हो, इतनी सूक्ष्म बुद्धि तुम्हारी हो जाए। यथार्थ रूप में तुम पढ़ाई को क्या कर सको, देख सको, अपनी धारणा को देख सको, कैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उसको देख सको। हाँ जी। और चलो 7 बज गए। ओम शांति।